हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने उन भाइयों के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ जो इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कुछ मेरे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और कुछ जो हैं मेरे टच में रहते हैं बच्चे। अक्सर उनका एक डाउट रहता है, अक्सर उनका एक प्रश्न रहता है कि भैया हम लोग टाइम तो हमें मिलता है, लेकिन उन टाइम में जो हम पढ़ते हैं जब हम पढ़ के उठते हैं तो चीज़ें हमें उतनी अच्छी याद नहीं रहती जो हमने पढ़ा है। यानी कि चीज़ें मेमोराइज जो हम कर रहे हैं वो बाद में हमें याद नहीं रहती। अगर हमसे कोई इंस्टेंट क्वेश्चन पूछ दे कि तुमने क्या पढ़ा, ठीक है ये पढ़ लिया, फिर उसी से रिलेटेड अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है हम उसका जवाब नहीं दे पाते, जबकि हमने वो पढ़ा है। हम ये कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहती। इसका मतलब हमारी रिकॉलिंग पावर कमज़ोर है। तो रिकॉल करने का जो बेहतर आइडिया है, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम शुरुआती दौर में थी जब मैं 9th या 10th का विद्यार्थी था, तो मैंने भी अपनी ये कॉमन प्रॉब्लम अपने टीचर से शेयर करी थी। उन्होंने मुझे सबसे बेहतर आइडिया जो बताया, उनके 2-3 मेथड हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। और पहली बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनको मेरी वीडियो बुरी लगती हैं, कृपया करके मैं हाथ जोड़ता हूँ आप स्किप कर दें वीडियो को। और ये सारी नीडी पर्सन के लिए है जिनको ज़रूरत है एक्चुअल में। हाँ, तो पॉइंट पे आते हैं। जब भी आप पढ़ेंगे, आपको मान लो आप 6 घंटे रोज़ पढ़ रहे हैं, आपने जो टाइम निकाला 6 घंटा, मतलब स्कूल के आने के बाद या ट्यूशन ख़त्म करने के बाद आपके पास 6 घंटा मिला। सुबह में या शाम को कैसे भी आपके टुकड़ों में टाइम है आपके पास, या फिर एग्जैक्ट एक कंसिस्टेंसी में आपके पास टाइम है, तो आपको क्या करना है। 6 घंटे अगर आपको पढ़ना है तो आप एक टाइम फिक्स करिए कि मतलब इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मतलब आपके पास कॉमनली अगर देखा जाए क्लास 10th में आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। यूपी बोर्ड में मेनली देखा जाए मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी और यानी कि एसएसटी, और एक सब्जेक्ट जो आप आर्ट ले रहे हैं या कोई उसकी जगह संस्कृत वगैरह ऐसे लेते हैं, तो यूपी बोर्ड या सीबीएसई में लगभग यही रहता है। लेकिन आईसीएसई की बात करें उसमें सब्जेक्ट थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसे उनका सिलेबस भी कम होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लें कि आपको कैसे किसको टाइम देना है। सपोज करें आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आपके पास मैथ हो गई होगा। तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैं मैथ से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ का विद्यार्थी भी रहा हूँ और इन दिनों मैं मैथ्स के बच्चों को मतलब तराश भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो सपोज करिए आपको पूरा 1 घंटा एक सब्जेक्ट को नहीं देना है। आपको क्या करना है, डेडिकेटेडली आपके जो क्लास में आपको पढ़ाया गया आपके टीचर्स के द्वारा, उसमें देखिए कि मेरे सर ने मुझे इस टॉपिक को कैसे पढ़ाया था, कौन सा फार्मूला बताया था। उन चीज़ों को आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए विदिन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स। अब बाद के जो आपके 40 मिनट्स उनको ऐसे डिवाइड करना है, उसमें जो 30 मिनट्स है उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देना है। 30 मिनट्स तक आपको क्वेश्चन लगाने हैं। 30 मिनट्स मतलब हो गया टोटल आपने खर्च किया अपने ऊपर, यानी कि 50 मिनट्स। अब 10 मिनट्स आप या जो टेबल या जहाँ पर भी बैठ के आप पढ़ते हैं, कुर्सी मेज या मतलब अपनी चारपाई पे या मतलब तख्त के या बेड के ऊपर जहाँ भी पढ़ते हैं, उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अपने हाथ को जेब में डालिए और अपने छत पे या अपने आंगन में या अपने घर के अंदर ही घूमते रहिए और हल्की सी आंखें बंद कर लीजिए और कहीं ध्यान नहीं देना है। आपको यही ध्यान देना है कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने कौन सा फार्मूला लगाया था, मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया था, कैसा क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आया था, कैसे आया था, कौन सा मेथड था। इस बेस पे अगर मेरे पास और भी क्वेश्चन है तो मैं कैसे करूँगा। 10 मिनट तक आपको यही सोचना है। होगा क्या, चीज़ें जो आपने 50 मिनट में पढ़ा वो आपने 5 मिनट में रिकॉल कर लिया। अब फिर क्या होगा, आप 5 मिनट जो आपके पास बचे हैं उसमें हल्का सा पानी लीजिए, ठीक है ना, पी लीजिए, क्योंकि जो आप आधे घंटे में डिहाइड्रेटेड हुए उसको क्या करना है, पीना है। मान लो वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप जा सकते हैं। ये 10 मिनट्स आपने इसी चीज़ों पे खर्च करना है। मतलब आप पढ़ भी रहे हैं और यानी कि आप पानी भी पी रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं, उसको चीज़ें रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉल करते रहिए। आपको जो 10 मिनट्स में वॉशरूम जाना है या पानी पीना है उसको पूरा ऊपर करिए। करने के बाद क्या, फिर से आपको बैठ जाना है। आप चाहे आप दूसरा सब्जेक्ट ओपन कर लीजिए, या आपको मैथ्स में ही इंटरेस्ट आ रहा है तो आप मैथ्स को कंटिन्यू रखिए, या मतलब साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, आपको मतलब एसएसटी अच्छी लगती है तो एसएसटी पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि आपके पास खाली जनवरी बची है। दिसंबर जा चुका है, जनवरी बची है, और यानी 10 डेज़ या 15 डेज़ जो आपको मिल जाए यानी कि फरवरी के, एंड देन वी हैव अ बोर्ड। सो आपको यही कंटिन्यूटी रखनी है। मैं गारंटी देता हूँ आप 1 मंथ में इतना आपको अच्छा पाएंगे कि शायद दूसरों के कंपैरिजन आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दूसरी बात ये है, बहुत से लोग क्या होते हैं बुक से ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, ऐसे ही बुक रख लेंगे और पढ़ते रहेंगे। ऐसे नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसको 2 बार 3 बार पढ़िए।
फिर उसके बाद पेन उठाइए, एक पेपर उठाइए, उसके ऊपर उस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। जब आप नोट करेंगे उसको, भले एक बार देखना पड़ जाए, नोट करिए। नोट करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप नोट कर लेंगे तो आपको क्या करना है कि आपने क्या नोट किया इसमें। जब नोट करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि आपने बिन देखी ये सब चीज़ें लिखी हैं। इससे ये हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं डायरेक्ट खाली पढ़ के जाते हैं और वहाँ पर जब लिखते हैं तो उनकी मतलब लिखने का लहजा ही पूरा बिगड़ जाता है। कौन सी चीज़ पहले लिख दी, कौन सी बाद में लिख दी, ये प्रॉब्लम कॉमन मैंने अपने बच्चों में भी देखी है। तो आपको क्या करना है, पहले आप पढ़ेंगे 2-3 बार, फिर उसको आप नोटबुक पे मतलब लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपने पढ़ा वो आपको आता है प्रॉपरली। फिर आपको क्या होगा, थोड़ा स्टाइकी नोट्स बनाएंगे। स्टाइकी नोट्स मतलब यानी कि स्टिकी नोट्स मतलब बोलूँ तो मैं मतलब उसके की पॉइंट्स सर्च करेंगे। जैसे मान लो कोई आप क्वेश्चन ले लिए कि कोई इवेंट किस ईयर में हुई, उसका मेन मतलब रूलर कौन था, किसको उसने डिफीट किया था, इस तरीके से। तो मतलब पहले क्या लिखेंगे कि मान लो सपोज करो पानीपत का युद्ध है, ठीक है ना, तो पानीपत का या हल्दी घाटी का जो भी है उस किस ईयर में हुआ, पहले उसको मेंशन करिए। किसके किसके बीच हुआ उसको मेंशन कर दीजिए। क्या रीज़न था उसको मेंशन करिए। ये 3 चीज़ें जब आपको याद रहेंगी, 4 चीज़ें, तो उसके बेस पे आप पूरा वो जो यानी कि पैसेज है उसको पूरा यानी कि डिस्क्राइब कर पाएंगे पेपर में। तो की नोट्स का यही मतलब होता है, शॉर्ट नोट्स का मतलब यही होता है। तो इन पर वर्क करिए, या मैथ्स का जो भी है या साइंस का जो भी है उसको शॉर्ट नोट बनाइए, उसके बाद उसको लिखिए। आई थिंक बहुत हेल्प करेगा। और मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से जिनको लगता है कि मैं एमआई वीडियो लेके आ जाता हूँ। तो जिनको इससे हेल्प मिले तो कृपा करके इस पर थोड़ा फोकस करें, शायद ये उनको मदद करे, क्योंकि मेरे को किया तो शायद आपको भी करेगा डेफिनेटली। सो नमस्ते, जय हिंद।